सर छोटे भाई का मतलब शौक था कि मैं पढ़ाई करूंगा, तो उसके लिए सर मैं जान हाजिर करने के लिए तैयार हूँ। और CHS के लिए मेरी बेटी जो है एकदम पागल हुई है कि मुझे। तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल CHS स्टडी कैपिटल पर। CHS BHU 2024 के आज पहले दिन की परीक्षा शुरू हो चुकी है, यानी क्लास 9th का पेपर आज बच्चे दे रहे हैं। और आपको पता है कि कोई भी पेपर अगर बच्चे देने जाते हैं तो उनके साथ उनके गार्जियन यानी उनके अभिभावक की एक अहम भूमिका रहती है। तो इस समय हम कुछ अभिभावकों के बीच में बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और CHS और BHU के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। साथ में क्या विचार रखते हैं ये लोग BHU के बारे में और कहां से ये लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए कंटिन्यू इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। नितिन केसरी। नितिन केसरी, कहाँ से हैं सर आप? सर यहीं कबीर चौरा के हैं। कबीर चौरा से ही है। CHS को लेकर के क्या विचार है, इतना क्रेज क्यों है बाकी स्कूलों की तुलना में? सर बाकी से स्कूल जो है मतलब कॉस्टली पड़ता है, जो है कि हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। इतना खर्च बढ़ गया है, इतना हर चीज़ बच्चों का शौक है, सब कुछ मैनेज कर देखते हुए इसलिए हम लोग यहाँ फार्म भरते हैं कि बच्चे को शिक्षा अच्छा मिले और एजुकेशन अच्छा मिले। और सेंट्रल हिंदू स्कूल एक नामी गिनामी सेंट्रल का चीज़ है। आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। शिक्षा भी यहाँ पे समझ लीजिए आपको उच्च स्तर का ही मिलता है। बाकी जो किसी के नाम तो हम नहीं लेंगे, वो स्कूल वगैरह में इतना आडंबर रहता है कि बच्चे उसमें फ्री नहीं हो पाते हैं, उनके भावनाओं को समझ लीजिए गठ जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर का कि CHS की गुणवत्ता और CHS की सादगी जो है इसका ब्रांडिंग है। मैं दूसरे गार्जियन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। सर, आपका नाम? हरेंद्र कुमार। हरेंद्र कुमार सर, कहाँ से आए हैं आप? सोनभद्र से। सोनभद्र से आए हैं। सोनभद्र से बनारस आप एग्जाम दिलाने आए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ी आने में? तो दूरी इतनी है और फिर हिल एरिया है, वहाँ से आने में यहाँ बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इतनी दिक्कतों का सामना करके आप बनारस आए हैं तो कुछ सपना लेकर के आए होंगे, कुछ आपके मन में विचार होगा CHS और BHU के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और दूसरी चीज़ बच्चे जब हायर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनका उस स्तर से विकास होता है। अब चूँकि हम लोग जिस एरिया से आते हैं आउट एरिया है, वो उतना डेवलपमेंट नहीं है। बच्चे जब इस एरिया में आएंगे तो नया कल्चर मिलता है उनको, नए लोग मिलते हैं हायर एजुकेशन के लिए। चूँकि अभी से बच्चे जब प्रिपेयर होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। एक गार्जियन के रूप में बच्चे के स्वभाव को आप कितना देख पाते हैं? जो तैयारी कर रहे थे बच्चे CHS को लेकर के, कितनी मेहनत चल रही थी और CHS का कितना सपना लेकर के बुन रहे थे कितने महीनों से? एजुकेशन महंगा होने से हर गार्जियन चाहता है कि हमारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले और सस्ती मिले। चूँकि ये चीज़ नहीं हो पा रही तो हर गार्जियन ये इस चक्कर में है कि हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन कहाँ दिला सकते हैं और सस्ता दिला सकते हैं। क्योंकि इसको अफोर्ड करना इतना महंगा हो गया है, एजुकेशन सबके बस की बात नहीं है। उसी चक्कर में जो है कि जो यहाँ गार्जियन को लगता है कि हाँ हमारा बच्चा यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, उस एजुकेशन के लिए वहाँ जाता है, और उसी चक्कर में यहाँ तक हम लोग आए हैं। बिल्कुल। तो अभिभावकों का कहना है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी CHS जो है एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर सादगी है, जहाँ सस्ती पढ़ाई होती है और बेहतरीन पढ़ाई होती है। और भी अभिभावकों की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और लगातार ये जो वार्ता है वो जारी रहेगी, आप सुनते रहें। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद सिंह, मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और CHS में पढ़ाने का उद्देश्य एक ये भी रहा है कि यहाँ पर चूँकि जो बच्चे हैं कंपटीशन दे करके अच्छे बच्चे का एक ग्रुप बन जाता है, एक माहौल, उस माहौल में बच्चे रहते हैं कि हर तरह के बच्चे नहीं हैं। छटे हुए बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो हमारा बच्चा उस लेवल के बच्चों के बीच में पढ़ेगा। बिल्कुल। 75,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और कुछ सैकड़ों सीटें ही हैं बस इसीलिए कि 75,000 फॉर्म भरा, सैकड़ों सीट में अगर मेरा बच्चा आ जाता है तो उन चुनिंदा बच्चों में अगर हमारा बच्चा आता है तो उसको एक अपने आप एक ऐसा माहौल मिल जाएगा कि वो उस लेवल पर ही उसकी हमेशा सोच रहेगी, उस उच्च लेवल पर ही। बिल्कुल। मैं मातृशक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगा। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरे साथी किरण सिंह। अच्छा, बिल्कुल। CHS को लेकर के बच्चे के बारे में थोड़ा बताइए कि बच्चा किस तरीके से तैयारी कर रहा था, कितनी मेहनत चल रही थी? क्योंकि एक माँ जो है वो बच्चे से सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है, जहाँ तक मेरी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आप सहमत भी होंगे। बच्चे थोड़ा मोबाइल के थ्रू मतलब YouTube देखकर मतलब पढ़ाई अपना तैयार की, और जो भी है पापा के थ्रू भी तैयारी की है। थोड़ा बहुत कोचिंग लगा दिए थे, बस CHS के निकल जाए तो इतना प्राइवेट स्कूल में इतना महंगा फीस है कि हम लोग देकर नहीं पढ़ा सकते हैं।
और जो कम वर्ग के आदमी मतलब हम लोग जैसे हैं तो इतना पैसा दे के प्राइवेट में हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। इसमें कम फीस भी है और एजुकेशन के लिए बढ़िया माना गया है कि यहाँ से मतलब BHU से मतलब संबंध भी है और यहाँ CHS में निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे का CHS में हो जाएगा तो अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और पढ़ के आगे भी कुछ भविष्य में। एक माँ के रूप में मैं जानना चाहूँगा मैम कि बच्चे का जो सपना है उसको आप कहाँ तक सपोर्ट करना चाहती हैं, कितना बच्चे के साथ, एक चूँकि गार्जियन लगातार जुड़े रहते हैं, माएँ लगातार बच्चे के साथ जुड़ी रहती है, हर संभव प्रयास करती है कि हम सपोर्ट करेंगे, तो बच्चे का क्या सपना है आपके? अब आगे चल के पढ़ने के बाद ही उसका सपना क्लियर हो पाएगा कि क्या बनना चाहती है। जहाँ तक होगा हम लोग को जहाँ कोशिश करेंगे, हम अपने बच्चों के साथ कोशिश करते हैं। अब मेहनत तो उसके ऊपर है कि क्या बनना चाहती है क्या नहीं। गार्जियन कोशिश करते रहेंगे कि बच्चे को CHS में एडमिशन दिलाना है और साथ में ये भी कोशिश चलती रहेगी बच्चों की कि मुझे CHS में एडमिशन लेना है। और भी गार्जियन से हम बातचीत का सिलसिला अभी जारी रखते हैं। तो सर आपका नाम जानना चाहूँगा। अतुल जी, कहाँ से हैं सर? मिर्जापुर। CHS 9th के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम? जी बिल्कुल 9th। BHU के बारे में आपका क्या विचार है? ये BHU का जो कैंपस है, आप मिर्जापुर से बच्चे को लेकर के अगर आ रहे हैं तो कुछ आपने सोचा होगा? जी बिल्कुल, BHU जैसा कैंपस पूर्वांचल में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसका नाम है। इस चीज़ को नोट करिएगा कि BHU जैसा कैंपस पूरे पूर्वांचल में नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पर इसका नाम है। जी हाँ सर जी, और ये शायद मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पर भी आता है ऑल इंडिया में। ठीक है, JUNI के बाद और DU के बाद यही है। और CHS का क्रेज बच्चों में और साथ साथ अभिभावकों में इतना है कि पूरे मैं कहता हूँ लगभग UP और बिहार के सारे गार्जियन सोचते हैं कि मेरे बच्चों का एडमिशन CHS में हो जाए, क्योंकि जो CHS की गुणवत्ता है वो आज से नहीं, जब से वो स्थापित हुआ है तब से है उसकी गुणवत्ता। और उसको बच्चे का एक और एम होता है, गार्जियन का भी एम होता है कि बनारस जैसी जगह पर रहेगा, CHS में पढ़ेगा तो हो सकता है मेरे बच्चे का एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाए, क्योंकि उसका लाभ मिलता है यहाँ पर रहने का। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना लाखों विद्यार्थी देखते हैं, हर वर्ष देखते हैं, करोड़ों देखते हैं, क्योंकि CUET के थ्रू जो हो रहा है। आपने इस बार नोट किया होगा कि सबसे अगर आवेदन किसी ने किया है पहले नंबर पर, अगर किसी ने दिया तो BHU को ही प्रिपेयर किया उसने, कि हम BHU को ही प्रीफर करते हैं पहले नंबर पर। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की खासियत है। और भी गार्जियन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका नाम? ओमकार गौड़। ओमकार, कहाँ से आए हैं ओमकार? बस्ती जिला से सर। बस्ती से आए हैं, किसका एग्जाम दिलाने आए हैं? सर छोटा भाई है हमारा। छोटा भाई है आपका, तो छोटे भाई को आप बस्ती से बनारस लेके आए हैं। क्या जानते हैं BHU के बारे में या क्या सोचा है आपने CHS के बारे में? सर छोटे भाई का मतलब शौक था कि मैं पढ़ाई करूंगा, तो उसके लिए सर मैं जान हाजिर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि छोटा भाई है, मैं तो उतना काबिल हूँ नहीं पढ़ने के लिए, तो उसको मैं अपने हद से ज़्यादा मेहनत करके उसको पढ़ाऊंगा भाई। बिल्कुल, मतलब आपके भाई का सपना है कि वो CHS में पढ़े और आगे नाम रोशन करे आपका और आपके पूरे परिवार का। जी जी, बहुत अच्छी सोच है ओमकार आपकी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका परिचय। यजुवेंद्र जी, कहाँ से आए हैं सर? जौनपुर से आए हैं। BHU के विषय में क्या कहना है आपका? चूंकि आप बगल से ही जिले से हैं, तो बनारस और BHU और CHS क्या कहना है आपका? BHU तो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी है और CHS के लिए मेरी बेटी जो है एकदम पागल हुई है कि मुझे एडमिशन लेना ही है। CHS में एडमिशन लेना है? हाँ बिल्कुल। तो ये है CHS का जुनून। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे थे अभी CHS में एग्जाम देने आए बच्चों के अभिभावकगण से। तो इसी प्रकार की जो वार्ता है वो जारी रहेगी। थोड़ी देर बाद एग्जाम समाप्त होगा तो और हम बच्चों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और बच्चों से बातचीत होगी कि बच्चों ने जिस तरीके से मेहनत किया था पिछले कई महीनों से, जो उनका सपना है वो पेपर किस तरीके से उन लोगों ने दिया है और क्या लगता है किन बच्चों का सिलेक्शन CHS में होगा। आप भी अगर CHS की तैयारी करना चाहते हैं तो CHS स्टडी कैपिटल के साथ जरूर आप जुड़ सकते हैं। हमारे एंड्रॉइड ऐप को आप CHS JNV कैपिटल को डाउनलोड करें। साथ में CHS की हर प्रकार की जानकारी के लिए, इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए और इसी प्रकार की वार्ता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें।